दक्षिण भारत की पहाड़ियों में हजारों सालों से कुछ विशाल पत्थर चुपचाप खड़े हैं। आखिर ये क्या राज छुपाए हुए हैं? आज हम भारत की महापाषाण संस्कृति के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये कहानी है एक ऐसी लौहयुगीन सभ्यता की जिसने दक्षिण भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यही तो वो सवाल है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आज तक सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, 3000 साल से भी ज्यादा, ये एक बहुत लंबा अरसा है। तो चलिए एक एक करके सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी पहाड़ी पर चल रहे हैं और अचानक आपको गोल घेरे में लगे ये बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं, या फिर ये बड़ी बड़ी मेजों जैसी पत्थर की आकृतियां जो न जाने कितनी सदियों से यूं ही खामोश खड़ी हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता के छोड़े हुए सुराग हैं। और आज हम इन्हीं सुरागों को समझने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये महापाषाण संस्कृति आखिर है क्या भला। तो महापाषाण, इसका मतलब ही है बड़ा पत्थर। ये एक ऐसी संस्कृति थी जो अपने मृतकों के लिए बड़े बड़े पत्थरों से स्मारक बनाती थी। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं थे, बल्कि उनके विश्वास और समाज का एक आईना थे। अब जरा इसका समय भी समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 1200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच के दौर की। ये वो वक्त था जब दक्षिण भारत में लौह युग यानी आयरन एज अपनी पकड़ बना रहा था, और यही संस्कृति आगे चलकर आने वाले संगम युग की नींव रख रही थी। इस संस्कृति के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला है, उसका सबसे बड़ा सोर्स है इनकी कब्रें। ये कब्रें समझिए एक तरह के टाइम कैप्सूल हैं, जो हमें सीधे उनके जीवन और उनके विश्वासों की एक झलक दिखाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन लोगों ने कई अलग अलग तरह के स्मारक बनाए। डोलमेन, जो पत्थर की मेज जैसे दिखते हैं। सिस्ट, जो जमीन के नीचे पत्थर के कमरे होते थे। मेनहिर, यानी अकेले खड़े ऊंचे पत्थर। और स्टोन सर्कल, जो कब्रों को घेरते थे। हर एक का अपना एक खास मकसद था। और सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब पुरातत्वविदों ने इन कब्रों को खोदा। उन्हें सिर्फ इंसानी हड्डियां ही नहीं मिली, उन्हें मिले लोहे के हथियार जैसे तलवारें और भाले, खास तरह के काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन और खूबसूरत गहने और मनके। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें हमें बताती क्या हैं? इसका सीधा सा मतलब है, ये लोग मानते थे कि मरने के बाद भी एक और जीवन होता है। वे अपने प्रियजनों के साथ ये कीमती सामान इसलिए दफनाते थे ताकि उन्हें अपनी अगली यात्रा में इन चीजों की जरूरत पड़े। ये उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वास को दिखाता है। चलिए अब मृत्यु से जीवन की ओर आते हैं। ये संस्कृति सिर्फ दफनाने की परंपराओं तक ही सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी संस्कृति थी जिसे लोहे की तकनीक ने गढ़ा था, उसे आगे बढ़ाया था। असल में लोहे ने सब कुछ बदल दिया। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए, जिससे खेती के लिए नई जमीन मिली। फिर लोहे के हलों ने खेती को पहले से कहीं ज्यादा आसान और प्रोडक्टिव बना दिया। और जब ज्यादा खाना पैदा हुआ तो बस्तियां बड़ी होने लगी, ज्यादा संगठित होने लगीं। ये अपने आप में एक सच्ची क्रांति थी। तो हमने उनकी तकनीक और विश्वासों को तो देख लिया, पर इन पत्थरों को बनाने वाले लोग आखिर थे कौन? उनका समाज कैसा था? चलिए देखते हैं सबूत क्या कहते हैं। और ये स्लाइड उनके समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है। देखिए, कुछ कब्रें तो एकदम साधारण हैं, जिनमें बस कुछ जरूरी सामान रखा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कब्रें हथियारों और कीमती चीजों से भरी पड़ी हैं। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि ये कोई बराबरी वाला समाज नहीं था। तो इन सारे सुरागों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो एक तस्वीर उभर कर आती है। ये एक ऐसा समाज था जिसमें सामाजिक ऊंच नीच थी, जिसका नेतृत्व शायद कोई ताकतवर सरदार या योद्धा करता था, और जो एक संगठित जनजातीय व्यवस्था पर चलता था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का क्या महत्व है? ये संस्कृति दक्षिण भारत के इतिहास के लिए इतनी खास क्यों मानी जाती है? सबसे जरूरी बात यह है कि यह संस्कृति एक पुल की तरह थी। इसने दक्षिण भारत को प्रागैतिहासिक काल से निकालकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में पहुंचाया, और इसी संस्कृति ने उस समाज की नींव रखी जिसे हम बाद में महान संगम युग के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने कोई किताबें या दस्तावेज नहीं छोड़े, इनकी कोई लिखी हुई भाषा नहीं थी जिसे हम आज पढ़ सकें, लेकिन जैसा कि यहाँ लिखा है, इनके पत्थर ही इनकी कहानी कहते हैं। हर एक स्मारक, हर एक औजार, हर एक बर्तन हमें इनकी दुनिया की एक झलक देता है।
और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह इन खामोश पत्थरों ने एक पूरी सभ्यता की कहानी हमें बताई, ठीक वैसे ही आज से हजारों साल बाद आने वाली पीढ़ियां हमारी कहानी को कैसे जानेंगी? हमारी विरासत आखिर क्या होगी? ये सोचने वाली बात है ना?